Hi everyone, welcome to Flow Learning, and today we are going to start our lecture number 30. Okay, so इस lecture के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स फिर से करेंगे. क्लास के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स करे थे सॉल्व, इसमें भी करेंगे. तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है. 2 एलिमेंट्स हैं A and B, फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 and AB4. Water dissolved in 20 gram of benzene. 1 gram of AB2 lowered the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowered it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg mole inverse. Calculate the atomic mass of A and B. ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है इतना जितना दिख रहा है. देखो, इसके अंदर हम सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना है, एटॉमिक मास फाइंड करना है ऑफ ए एंड बी. ठीक है. कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमें पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना होगा. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए देखो हम क्या करते हैं. M2 बराबर क्या होता है, KF इंटू W2 into 1000 divided by W1 into TF. ठीक है. फॉर AB2 कंपाउंड्स ये लिखना है आपको. AB2 कंपाउंड्स के लिए हम कर रहे हैं. ठीक है. देखो गिवन कितना गिवन क्या दे रखा है. गिवन क्या है इसके अंदर, देखो KF की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें KF और बेंजीन इज 5.1 केल्विन kg मोल इनवर्स. 5.1 केल्विन kg मोल इनवर्स. ठीक है. इसमें W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें W2 की वैल्यू दे रखी है 1 ग्राम. ठीक है. इसमें W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें W1 की वैल्यू दे रखी है 20 ग्राम. ठीक है. इसमें TF की वैल्यू कितनी दे रखी है, TF की वैल्यू दे रखी है इसमें आपका TF कितना दे रखा है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन. 2.3 केल्विन. ठीक है. हाँ, और हमें M2 फाइंड करना है. M2 हमें फाइंड करना है. ठीक है. देखो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. KF की जगह हम KF की वैल्यू रखेंगे 5.1. W2 क्या है 1 and 1000. W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 20. TF कितना है इसमें 2.3. ठीक है. अब देखो इसमें पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0. ठीक है. ये 23 हुआ. ये हो जाएगा आपका ये 51 इंटू 50 होता तो होता आपका 2500. 51 है तो ये हो जाएगा 2550. ठीक है. नीचे आ जाएगा 23. देखो 2550 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू 110.87. 110.87. ठीक है. अच्छा, अब AB4 कंपाउंड्स के लिए करते हैं. फॉर AB4
कंपाउंड, ठीक है। जो KF है उसकी वैल्यू कितनी है, 5.1 है, 5.1 है, ठीक है। 5.1 केल्विन kg मोल इनवर्स। W2 इसके लिए भी 1 है, W1 इसके लिए भी 20 है, ठीक है। और TF की वैल्यू इसके अंदर कितनी है, ये 2.3, इसमें 1.3 केल्विन है, 1.3 केल्विन, ठीक है। ये 1.3 केल्विन हो गया इसमें वैल्यू आपकी। हमें इसमें M2 नहीं पता है, बस TF चेंज हुआ है इसका। हाँ, अब देखते हैं M2 इज इक्वल टू 5.1, मतलब KF की वैल्यू कितनी है, 5.1। नीचे लिखते हैं थोड़ा, M2 KF की वैल्यू कितनी है, 5.1 इंटू W2, ये भी 1 है, W1 ये 20 है, TF चेंज हुआ है सिर्फ 1.3 इंटू 20, ये मैंने, ये 1000 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, इंटू 1.3। हाँ देखो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, ठीक है, 50 हो गया, ये 50, यानी कि ये हो जाएगा फिर से, कितना आया था वो, 2550 डिवाइडेड बाय 130, सॉरी 13, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2550 डिवाइडेड बाय 13, 196.15, 196.15, ठीक है। देखो, हमने जो है एटॉमिक मास जो Z है, Z ऑफ A कंसिडर करा है हमने A, ठीक है, और हमने Z ऑफ B कंसिडर करा है B, स्मॉल b, ठीक है। ये हम इसके अंदर फॉर्म कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस, जो हमने मोलर मासेस फाइंड करे हैं उन्हें कैलकुलेट करके। देखो कैसे करके करेंगे, हमने, देखो पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब आ सकती है आपको आवाज़ सही। देखो, फॉर AB2 हम क्या करेंगे, A प्लस 2B इज इक्वल टू, ये कितना आया था, 110.87। देखो A प्लस 2B बराबर कितना है, 110.87, ठीक है। ये है इक्वेशन 1 फॉर AB4, AB4 के लिए A प्लस 4B कितना दे रखा है इसमें, 196, कितना था, 0.15 इक्वेशन नंबर सेकेंड है ये, ठीक है। देखो सब्सट्रैक्ट करने हैं, अब हम अगर इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं, और लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे हम इसे, ये हो जाएगा, ये A से A कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रही हूँ इसमें आपको,
दिक्कत नहीं होगी। ये बचेगा इसमें 2b, ठीक है, -2b, और ये होगा आपका 196। एक सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। a + 4b माइनस a + 2b, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, a से a, ये हो जाएगा 2b, ठीक है, इज इक्वल टू 196.15 माइनस 110.87, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 85.28, ठीक है। देखो v इज इक्वल टू 85.28 डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट हटाया, यहाँ पे नीचे 2 0 बढ़ा दिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, 2 2 जा 4, फिर जाएगा 25, फिर जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, यानी कि ये हो जाएगा 166.25, तो ये हो जाएगा 166.25, कितना हो गया 6.64। 166 डिवाइडेड बाई 25 है ना, ये हो जाएगा 6.64, ठीक है, 6.64। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6.64। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दें 6.64, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वैल्यूज गलत आ रही है मेरी। अगर ये गलत है, मैंने अपनी तरफ से ये सही करा है, लेकिन ये सही ही है, 6.64 है, ठीक है। मैं एक बार फिर से कर लेती हूँ 6.64 को। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं इसको इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, a + 2b इज इक्वल टू 110.87 थी। a + 2 इंटू 6.64 इज इक्वल टू 110.87, 110.87, हाँ। a + 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 13.28, 110.87। a बराबर क्या हो गया, 110.87 माइनस 13.28 इज इक्वल टू कितना हो गया ये, यस,
इसके अंदर मुझे एक मिस्टेक फाइंड हो गई है। देखो देखो ये जो था मैं अब समझ चुकी हूँ कि जो 85.28 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये देखो पॉइंट हटाया, यहाँ पे नीचे 2 0 बढ़ा दिए, बहुत आराम से हो जाएगा ये। प्रीवियस मिस्टेक के लिए प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। 2 4 जा 8, ये 5 2 हो गया 8, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1 2 8। पॉइंट लगाया हमने, एक 0 ऐड कर दिया, 2 6 जा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 0, ये पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा दिया, 2 4 जा 8, यानी कि 42.64। ठीक है, देखो ये आंसर है 42.64, ठीक है। हम इसकी जो वैल्यू है बी की, वो हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट the value of B in equation 1, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 क्या थी, a plus 2b is equal to 1 1 0, a plus 2b is equal to 110.87, ठीक है। तो a प्लस 2 इंटू 42.64 इज इक्वल टू 110.87, ठीक है। तो a प्लस 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 85.28 इज इक्वल टू 110.87, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 110.87 माइनस 85.28, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, देखो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 9 हो गया, ये रहेगा 7 में से 2 गया, कितना है 7 6, मतलब 5 रह गया, पॉइंट लगाया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका 5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 25.59। देखो ए की वैल्यू हो गई, तो बी की वैल्यू निकल गई और ए की वैल्यू निकल गई। तो एटॉमिक मास Z ऑफ ए इज इक्वल टू कितना था, 25.59, ठीक है। और ये Z ऑफ बी कितना है, Z ऑफ बी इज इक्वल टू Z ऑफ बी कितना है 42.64, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। ये थोड़ा लॉन्ग था लेकिन इजी है।
देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट हम जो है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ये आपको होमवर्क में है, आपको ये करना ही है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, देयर इज अ 4% solution weight by weight of sucrose m is equal to 342 gram mole inverse in water has freezing point of 271.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose. M is equal to 180 gram mole inverse in water. Freezing point of pure water is equal to 273.15 Kelvin. ठीक है, इसमें इसका फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है आपको। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 4% सॉल्यूशन वेट बाय वेट, दैट मीन्स 4 ग्राम जो सॉल्यूशन है, 4% सॉल्यूशन वेट बाय वेट ऑफ सुक्रोज यानी कि सुक्रोज जो है वो आपका 4 ग्राम प्रेजेंट है वेट, ठीक है। इसमें मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ, W2 की वैल्यू 4 ग्राम है, W1 की वैल्यू जो है इन वाटर, दैट मीन्स W1 क्या होगा 96 ग्राम। W1 कितना है 96 ग्राम, ठीक है। M2 की वैल्यू इसमें दे रखी है 342 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके निकालेंगे, वेट 4 ग्राम है, 4 बाय 342, ठीक है। M2 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे 4 बाय 342, ठीक है। ये M2 हो जाएगा। और आपको फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर वाटर का भी दे रखा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, या आप आई होप कि आप कर लेंगे ये खुद से, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में तो इसका लिंक मिल ही जाएगा वीडियो का, ठीक है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड whose molar mass is equal to 176 gram mole inverse to be dissolved in 75 gram of acetic acid. 2 ये acetic acid है, sorry, acetic acid to lower its freezing point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें KF की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। इसमें मास फाइंड करना है ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, दैट मीन्स आपको W2 फाइंड करना है। ये बहुत इजी सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो कि डिजोल्व हुआ है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम है। W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 1 है, W1 कितना दे रखा है 50, ठीक है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। आपको मोलर मास फाइंड करना है, M2 की वैल्यू बतानी है। KF दे रखा है बेंजीन का 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, when 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर was dissolved in 100 gram of CS2 to the freezing point lowered by 0.3 Kelvin. Calculate the formula of sulfur, ठीक है। X की वैल्यू बतानी है आपको, कितने जो है इसमें मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो KF की वैल्यू आपको दे रखी है फॉर CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो 3.83 केल्विन kg मोल इनवर्स दे रखा है। और एटॉमिक मास जो होता है सल्फर का वो 32 होता है, ठीक है। Z की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, इसमें कैसे करके करना है ये फॉर्मूला ऑफ सल्फर, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपको खुद करना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269.15 केल्विन, ठीक है। 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, दैट मीन्स W2 की वैल्यू इसमें दे रखी है 10 ग्राम, ठीक है। और W1 कितना होगा, तो फिर 90 ग्राम ऑब्वियसली 90 ग्राम होगा। कैलकुलेट करना है इसका TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। अच्छा,
ये सुक्रोज का था, ये सुक्रोज था। अब ये ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट, अगर फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन हो जाता है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज 342 ग्राम मोल होता है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम मोल होता है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशा टू एक्वस सॉल्यूशंस, वन कंटेन करके रखता है 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया एंड उसका मोलर मास आपको दे रखा है 60 ग्राम मोल होता है। एंड अदर कंटेन करके रखता है 42.75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कोई सब्सटेंस है जेड नाम का, हमें नहीं पता, ठीक है, तो वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में है। तो देखो रेस्पेक्टिवली, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट बोथ द सॉल्यूशन फ्रोज एट द सेम टेम्परेचर। तो इसमें मोलर मास ऑफ जेड फाइंड करना है आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, when 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट having the empirical formula CH2O are dissolved in 800 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि आपको W2 की वैल्यू दे रखी है 30 ग्राम, W1 दे रखा है 800 ग्राम। सॉल्यूशन फ्रीज हो जाता है -1.16 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सोल्यूट? M2 की वैल्यू पूछी है और KF की वैल्यू भी दे रखी है, तो आप फाइंड कर लेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट, in winter the normal temperature in a Himalayan valley was found to be -10 degree Celsius. Is a 30% by mass of aqueous solution of ethylene glycol, ethylene जिसे ethylene glycol, molar mass is equal to 62 है इसके अंदर, suitable for car radiators। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है कार रेडिएटर्स में यूज होता है। KF बताना है इसका फॉर वाटर, सॉरी KF दे रखा है इसमें वाटर का 1.86, ठीक है। तो इसमें फाइंड क्या करना है आपको, बताना है क्या, कहाँ लिखा है, इन विंटर हमारे वर्स फाउंड में इज अ 30% बाय मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अगर 30% मास बाय मास दे दिया जाए थायलिन ग्लाइकोल, सुइटेबल रहेगा कार रेडिएटर्स में, ये आपसे पूछा है। तो पहले इसका सॉल्यूशन जो है आपको इसको सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। KF फॉर वाटर 1.86 केल्विन पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट 101.128 डिग्री सेल्सियस। Calculate the freezing point of the same solution. Molar constant for water KF and KB are, KF इतना दे रखा है, KB इतना दे रखा है, दोनों ही बातें दे रखी हैं एट द सेम टेम्परेचर पे, है ना, समझ के, दोनों ही दे रखा है। 10, क्वेश्चन नंबर 10, इथाइलिन ग्लाइकोल 62। इथाइलिन ग्लाइकोल बार बार आ रहा है, दैट मीन्स आपको ये याद कर लेना। इथाइलिन ग्लाइकोल मैं लिख क्यों रही हूँ, इसमें दे रखा है 62 होता है। थायलिन ग्लाइकोल कितना होता है, 62। इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज फॉर वाटर, ये भी आपको याद कर लेना है, एंटीफ्रीज सॉल्यूशन है ये थायलिन ग्लाइकोल। टू बी यूज इन कार रेडिएटर्स में यूज करते हैं इसे। इन कोल्ड प्लेसेस जैसे आपका आइलैंड है, अंटार्कटिका है, यूरोप की कंट्रीज में, ठीक है। हाउ मच इथाइलिन ग्लाइकोल शुड बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -10 डिग्री सेल्सियस। कितना इथाइलिन ग्लाइकोल यूज किया जाए, हम उसमें कितना इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करें, मतलब ऐड करें 1 kg वाटर में, ताकि वो फ्रीज ना हो -10 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब उसमें W2 की वैल्यू आपसे पूछी है, KF गिवन है इसमें 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स से आपको पहले से आपको इसमें सॉल्यूशन जो है पहले खुद फाइंड करना है, पहले खुद देखना है इसका सॉल्यूशन, फिर आप इसका वीडियो देखना। अब हम एक नया टर्म देखते हैं अभी, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले जो ऑस्मोसिस है
उसको सबसे पहले स्टडी किया था एबी नॉलेट ने. Studied first time by Abbé Nollet. ठीक है, in 1748. ठीक है. ऑस्मोसिस होता क्या है बेसिकली? ऑस्मोसिस जो होता है वो वाटर का एक मूवमेंट है. ठीक है, मतलब सॉल्वेंट का वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है फ्रॉम रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन. मतलब जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वहां से वो हाई कंसंट्रेशन में जाता है. हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन में वाटर जो है मूव करता है. ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ वाटर लो सोल्यूट कंसंट्रेशन. I'm sorry, concentration to high solute concentration. Low solute concentration to high solute concentration. Water मतलब जो सॉल्वेंट है, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है, और देखो इसके अंदर किस चीज का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है. इसके अंदर होता है जो ऑस्मोसिस है वो एक डायरेक्ट नहीं होता है, मतलब एक बीच में कुछ ना कुछ लगा होता है. जैसे कोई ये बीकर है. ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सारा जो है सॉल्यूशन है. ठीक, और यहाँ पे सॉल्यूशन है जिसकी मात्रा जो है ज़्यादा है. ठीक है, तो वाटर जो है यहाँ जाएगा. एक ये क्या है, बीच में एक बैरियर लगा होगा. इस बैरियर को कहते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. बेसिकली जो ऑस्मोसिस है osmosis is the movement of water or solute. ठीक है, सॉरी सॉल्वेंट. वाटर मतलब सॉल्वेंट. ठीक है, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन from a region of low solute concentration. ठीक है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जिसमें पानी ज्यादा है. हाई सॉल्वेंट मतलब हाई वाटर, मोर वाटर, हाई वाटर, मोर वाटर दैट मीन्स. ठीक है, पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा है अगर लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है तो. ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन. हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन दैट मीन्स less water through a semi-permeable membrane. ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो अलाउ करती है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, ना कि कोई सोल्यूट को. सोल्यूट मतलब कि सोल्यूट पार्टिकल बड़ा भी हो सकता है, सॉल्वेंट जो है उसके पार्टिकल छोटे होते हैं. दैट मीन
कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ अलाउ करेगी ओनली द सॉल्वेंट, ठीक है, नॉट सोल्यूट, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल अगर मैं आपका लिखूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपका ले लेती हूँ उदाहरण में, जैसे अगर आपने जैसे रेजिन कहते हैं हम वाटर में रखते हैं इन वाटर, तो उसके अंदर वाटर एंटर करता है। रेजिन में क्या करता है, रेजिन में वाटर एंटर करेगा, ठीक है, और फिर जो रेजिन जो होती है वो स्वेल हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, और वाटर एंटर करता है थ्रू ऑस्मोसिस, थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है, यस। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं। बहुत सारा जो है इसके अंदर नहीं था आज का, और मैंने अभी जो है प्रीवियस जो है चैप्टर देखा था, इससे जस्ट पहले वाला 29 का पार्ट 29, उसके अंदर वॉइस जो है थोड़ा ख़राब आ रहा था और इसका भी शुरुआत में ख़राब है। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं ट्राई करूँगी कि ये बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ओके। और अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं एक एक कमेंट का आपको आंसर दूंगी। क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियोस में इसका अलग बनाऊंगी। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो मैं उसे बनाने की पूरी अपनी कोशिश करूँगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच।